राजीव कुमार। इतिहास बीए पार्ट सेकंड के छात्रों के लिए आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है सूफी एवं भक्ति आंदोलन, जिसमें आज हम सूफी आंदोलन के परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। 17वीं शताब्दी के अंदर मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद अनेक सूफी संत भारत आकर बस गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में आकर अपना निवास बनाया। तो सबसे पहले आने वालों में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे और अजमेर में वो आकर के बसे थे। धीरे धीरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ख्याति दूर दूर तक फैलती गई और इसी के कारण अजमेर व मुसलमान संस्कृति का केंद्र बन गया। सूफी एवं भक्ति विचारधारा ने भारतीय समाज में प्रचलित कर्मकांड, अंधविश्वास, जातिवाद, सांप्रदायिक वैमनस्य आदि को दूर करने का एक सार्थक प्रयास किया। यहाँ हमारे सामने दो बिंदु आते हैं। एक है भक्ति आंदोलन जो हिंदू धर्म में चला और दूसरा है सूफी आंदोलन जो मुस्लिम धर्म में चला। कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति आंदोलन सूफी आंदोलन के प्रभाव से चला था और कुछ लोग ये कहते हैं कि सूफीवाद भी भक्ति आंदोलन से प्रेरित एक विचारधारा थी जो इस्लाम की कट्टरता को दूर कर अन्य धर्मावलंबियों की संस्कृति से जोड़ने का एक प्रयास था और इस्लाम के अनेक संतों ने यह कार्य बखूबी निभाया। इन्होंने स्थानीय भाषा में अपने विचारधारा का प्रचार किया। वह सामंत राजनीति से दूर रहे और समाज के नैतिक उत्थान में योगदान दिया। दोनों ही, चाहे सूफी हो और चाहे भक्ति आंदोलन के संत हो, राजनीति को अपने नज़दीक नहीं आने दिया, बल्कि अपनी ही विचारधारा का लोगों की भाषा में, लोगों की बोलचाल की बोली में उन्होंने प्रचार किया और एक सही व सरल धार्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। सूफी मुसलमानों के धर्म प्रचारक थे। सूफी मुसलमानों के धर्म प्रचारक थे जिन्होंने प्रेम पर विश्वास व एक ईश्वर के प्रति समर्पण के सिद्धांत पर प्रचार किया था। इस्लाम में विभिन्न रहस्यात्मक प्रवृत्तियों और आंदोलनों को सूफी मत या तवस्सुफ के नाम से जाना जाता है। रहस्यात्मक प्रवृत्ति और आंदोलन को, यह आंदोलन एक इस तरह का आंदोलन नहीं था जो किसी क्रांति या राष्ट्रीय संग्राम के समय चलता हो, बल्कि ये एक इस तरह की मौन क्रांति थी कि जिसने समाज को बहुत कुछ प्रभावित किया। सूफीवाद की शुरुआत एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में इस्लाम धर्म में हुई थी। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम ईरान में हुई और यह एकेश्वरवादी विचारधारा था, यानी एक ईश्वर में विश्वास करने वाले थे। चला था ये ईरान से और धीरे धीरे फिर बाद में एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में ये फैल गया। मूलतः इनका आधार इस्लाम ही था। ये इस्लाम धर्म के अंदर ही जो कुछ गड़बड़ आ गई थी, उन गड़बड़ों को सुधारना चाहते थे। इन्होंने इस्लाम के कर्मकांड के स्थान पर उसके आध्यात्मिक पहलू पर अधिक जोर दिया। वे इस्लाम की मूल आत्मा में विश्वास करते थे, न कि उसके बाहरी स्वरूप में। सूफी शब्द अरबी भाषा का एक शब्द सफा से बना है जिसका अर्थ है पवित्रता। अतः जो आध्यात्मिक लोग पवित्रता व साध्वी का जीवन जीते थे वे सूफी कहलाए। महिला रहस्यवादी राबिया जो 8वीं सदी में हुई थी और मंसूर बिन हलाज जो 10वीं सदी में हुए प्रारंभिक संत थे सूफी। मंसूर को फांसी दे दी गई क्योंकि इस्लाम के अंदर एक नई विचारधारा का जो उदय वो कर रहा था वो इस्लाम के अंदर मान्य नहीं था। मंसूर ने अपने को अनहलक, मैं ईश्वर हूं, घोषित किया। मंसूर समुद्री मार्ग से भारत आया। भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पूर्व ही सूफी संतों का आगमन आरंभ हो गया था। 12वीं शताब्दी तक सूफी संप्रदाय का विभाजन
हो गया और ये 12 भागों में बट गया। इन 12 भागों को 12 सिलसिला कहा गया। सूफी लोग पीर तथा मुरीद, पीर का अर्थ होता है गुरु और मुरीद होता है शिष्य, के संबंध को अत्यधिक महत्व देते थे। गुरु को मुर्शिद भी कहा जाता था। सूफी संत के उत्तराधिकारी को वली कहा जाता था। जो भी संत होता था सूफी, वह अपना उत्तराधिकारी छोड़ करके जो जाता था उसको वली कहा जाता था। सूफी सिलसिला 2 वर्गों में विभाजित था। बासरा, जो इस्लामी विधान या शरा को मानते थे, और बेसरा, जो शरा को नहीं मानते थे। शरा यानी इस्लामी विधान। इब्न अल अराबी, जिसकी मृत्यु 1240 में हुई थी, फतुहात ए मकिया में वहदत उल वजूद, ईश्वर का एकत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया। शेख अलाउद्दीन सीमानी 1336 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने वहदत उल वजूद के सिद्धांत को खंडित किया। उसके स्थान पर वहदत उल शहूद को प्रतिपादित किया। उसके अनुसार अल्लाह व सृष्टि के बीच अंतर होता है, न कि समायोजन। यह विचार शरीयत के विचार से मिलता है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है, जबकि हमने बताया आपको कि मूल रूप से ये 12 सिलसिले थे। सूफी संत सम्मा, संगीत व नृत्य को ईश्वर के प्राप्ति में, फना होने में यानी सहायक मानते हैं। अब ये 2 बातें और हैं कि संगीत व नृत्य इस्लाम में वर्जित था, इसलिए सूफियों ने इसको अपनाया। इसलिए कई बार इनको मुस्लिम विरोधी होने का भी सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे ये अपनी जो संगीत व नृत्य के माध्यम से ईश्वर को रिझाने का काम है, ये काफ़ी पॉपुलर हो गया। सूफी संतों के विचारों व कथनों के संकलन को सामूहिक रूप से मलफूजात कहा जाता है, जबकि सूफी संतों के पत्रों के संकलन को मकतूबात कहा जाता है। सूफिया के निवास स्थान खानखा कहलाते हैं। अब ये 3 शब्द हैं, कंपटीशन में पूछे जाते हैं। मलफूजात, ये उनके विचारों और कथनों का संकलन है। दूसरा, सूफी संतों के जो पत्रों का संकलन हुआ था उसको मकतूबात कहा जाता है। और सूफी जहाँ पर रहते थे, पूजा अर्चना करते थे, उनको खानखा कहा जाता है। अधिकांश सूफी संतों में अराजकता व सांसारिक वस्तुओं के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता था। उसके विश्व परित्याग की भावना को सूफी विचारधारा में तर्क ए दुनिया कहा जाता है। ये तर्क वितर्क करते थे, जनता को उनकी समस्याओं व उनके सामने जो कठिनाई आती थी उनको दूर करने का प्रयास करते थे। राज्य नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र को सूफी शब्दावली में विलायत कहा जाता है। इसे चिश्ती सूफियों ने विकसित किया, क्योंकि प्रत्येक सिलसिले ने धन संग्रह या धन भेंट के रूप में लेना इनकार नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि सूफी संत ऐसे थे जो दीनहीन अवस्था में रहे भले ही, लेकिन उन्होंने राजकीय सहायता व कहीं से भी कोई जो धन था उनको स्वीकार नहीं किया। भारत में इस्लामी रहस्यवाद की प्रथम पाठ्य पुस्तक फारसी भाषा में कास्फ उल महजूब की रचना गजनी के निवास अल हुवैजिरी ने लाहौर में की थी। वे मोहम्मद गजनी के आगमन के बाद लाहौर में आकर रहने लगे थे। बंगाल में हठ युग की पुस्तक अमृत कुंड का अनुवाद संस्कृत से फारसी में हो चुका था। बाद में सैयद मुर्तज़ा ने योग पद्धतियों का अबू अली कलंदर की कलंदरिया साधना से तारतम्य स्थापित करते हुए योग कलंदर की रचना की। यानी सूफियों ने योग को भी अपनाया और इस मामले में भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन काफ़ी नज़दीक थे। 17वीं शताब्दी में फारसी में लिखी गई पुस्तक दबिस्तान ए महाजीब में सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। भारत के अंदर या विश्व के अंदर जो प्रमुख 12 सिलसिले थे उनकी हम यहाँ एक एक चर्चा करते हैं। चिश्ती, इनके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ये 12वीं सदी में हुए थे। उनका स्थान अजमेर था। दूसरा था सुहरावर्दी,
शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ये 12वीं सदी में थे। इनका कार्यक्षेत्र था मुल्तान। फिरदौसी शेख बदरुद्दीन समरकंदी ये 13वीं शताब्दी में थे और ये बिहार में अपना स्थान बनाया। नक्शबंदी ख्वाजा बाकी बिलाह उच्च में अपना स्थान बनाया और यहाँ इसको पॉपुलर किया। सतारी शाह अब्दुल्ला सतारी ये जौनपुर को अपना कार्यस्थल बनाया और वहाँ से भारत में इनके आगमन का क्रम चिश्ती सबसे पहले आए, उसके बाद सुहरावर्दी आए, फिर फिरदौसी आए, फिर सत्तारी, कादिरी और नक्शबंदी। इस तरह से यानी चिश्ती, सुहरावर्दी, फिरदौसी, सत्तारी, कादिरी और नक्शबंदी। और भारत के अंदर जो प्रमुख संस्थापक इन विचारधाराओं या सिलसिलों के जो थे इनकी हम यहाँ चर्चा करते हैं। और सबसे पहले जो आने वाले थे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थी। अब भारत के अंदर जो प्रमुख आए उनकी हम एक एक करके चर्चा अगले अध्याय में करेंगे। धन्यवाद।